in today's lecture, let's see the structure of tRNA. tRNA का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा और यहाँ पे होगा 3 प्राइम एंड। यहाँ पे एक प्रेजेंट है अमीनो एसिड, यहाँ पे सीरीन अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ये किसका स्ट्रक्चर है? tRNA का। यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये एंटीकोडॉन, ये है एंटीकोडॉन। किसी के दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट है एंटीकोडॉन। यहाँ पे एक और है ये tRNA। यहाँ पे अमीनो एसिड प्रेजेंट है टायरोसिन। यहाँ पे 5 प्राइम एंड है तो यहाँ पे होगा 3 प्राइम एंड। ये भी किसका स्ट्रक्चर है? tRNA का। यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एंटीकोडॉन AUG। ये 3 प्राइम वाला एंड जो है ये होगा अमीनो एसिड एक्सेप्टर। अमीनो एसिड एक्सेप्टर, यहाँ पे अमीनो एसिड एक्सेप्ट किए जाएंगे 3 प्राइम एंड पे। अब यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा mRNA, ठीक है। ये वाला रीजन एंटीकोडॉन का है जहाँ पे प्रेजेंट होंगे एंटीकोडॉन। ये है एक mRNA। इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे प्रेजेंट होंगे यूरेसिल आएगा तो एडेनिन, साइटोसिन है तो गोनिन, एडेनिन है तो यूरेसिल। यूरेसिल क्योंकि ये आरएनए है, आरएनए होगा तो यूरेसिल प्रेजेंट होगा। अगर डीएनए होता तो यूरेसिल की जगह थायमिन प्रेजेंट होता, बट ये आरएनए है तो एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल होगा। एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल, यूरेसिल के कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, गोनिन के कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, ठीक है। ये प्रेजेंट है इस mRNA पे एंड ये प्रेजेंट है इस tRNA पे। This is how the complementary present nitrogen bases on mRNA। अब 2D स्ट्रक्चर जो है, अब ये जो tRNA का 2D स्ट्रक्चर है ये कैसा है? क्लोवर लीफ जैसा है, क्लोवर लीफ लाइक। एंड 3D स्ट्रक्चर जो है ये है इन्वर्टेड एल शेप में, इन्वर्टेड एल शेप। ये याद रखिए बस इतना। 2D स्ट्रक्चर होगा tRNA का तो ये होगा क्लोवर लीफ जैसा। 3D स्ट्रक्चर होगा तो ये होगा इन्वर्टेड एल शेप जैसा। समझ में आ गया स्ट्रक्चर? यहाँ पे होगा प्राइम, यहाँ पे होगा 5 प्राइम एंड, यहाँ पे होगा 3 प्राइम एंड जहाँ पे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे एंड 3 प्राइम एंड से ही अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट किए जाएंगे। एंड यहाँ पे होगा ये एंटीकोडॉन रीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट है mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब देखते हैं ट्रांसलेशन। पहले होता है रेप्लिकेशन, फिर होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड देन होता है ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे होता है प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे अगर एक 5 प्राइम है एंड तो दूसरी ओर होगा 3 प्राइम एंड एंड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन बेसेस। ये वाला है स्टॉप कोडन, UAA वाला है स्टॉप कोडन, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टॉप होगा, आगे नहीं होगा ट्रांसलेशन। स्टॉप कोडन आ गया तो यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। एंड इस वाले रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे राइबोसोम। यहाँ पे ये लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये है लार्ज सब यूनिट राइबोसोम का एंड ये है स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम का, ठीक है। एंड राइबोसोम इस तरह मूव करेगा, ठीक है, 5 to 3 की तरफ मूव करेगा। राइबोसोम 3 प्राइम एंड की तरफ मूव करेगा एंड tRNA अमीनो एसिड लाता रहेगा एंड प्रोटीन बनाता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे mRNA पे ये tRNA जो है, ये tRNA ये अमीनो एसिड्स लाता जाएगा। ये सेरीन आ गया, टायरोसिन आ गया, ये ऐसे ऐसे अमीनो एसिड्स लाता जाएगा एंड आगे आगे mRNA बनता जाएगा, ठीक है। तो इस वाले एरिया में आएंगे 2 to 6 बेसेस। 2 to 6 बेसेस राइबोसोम जहाँ पे प्रेजेंट है उस वाले एरिया में आते हैं 2 to 6 बेसेस नाइट्रोजन के। बेसेस बोले तो कहा किसके बेसेस? तो यहाँ पे आते हैं 2 to 6 नाइट्रोजन बेसेस, जिसे हम कहते हैं शाइन डालगैर्नो सीक्वेंस। जिसे हम क्या कहेंगे? शाइन डालगैर्नो सीक्वेंस, USD सीक्वेंस भी कहते हैं उसे, USD सीक्वेंस। इट इनवाइट्स टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये शाइन डालगैर्नो सीक्वेंस क्या करता है? स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम को इनवाइट करता है। ये जो शाइन डालगैर्नो सीक्वेंस है ये क्या करता है? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को इनवाइट करेगा। इट इनवाइट्स, ये इनवाइट करता है, यानी कि ये किसको बुलाता है? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को बुला लेता है। कौन? शाइन डालगैर्नो सीक्वेंस। इट इनवाइट्स टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड ये जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, इट इनवाइट टू लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू मेक कंप्लीट राइबोसोम। अब शाइन डालगैर्नो सीक्वेंस को स्मॉल सब यूनिट को इनवाइट किया तो स्मॉल सब यूनिट आ गया। अब ये स्मॉलर सब यूनिट लार्ज सब यूनिट को इनवाइट करता है कि भाई तुम भी आ जाओ, ठीक है। ये स्मॉलर सब यूनिट बड़े भाई को इनवाइट करता है। ये छोटा भाई तो आ गया स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, अब ये छोटा भाई बड़े भाई को इनवाइट करता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कि भाई अब तुम आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इट विल इनवाइट टू लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू मेक कंप्लीट राइबोसोम। अब स्मॉलर सब यूनिट भी आ गया एंड लार्जर सब यूनिट भी आ गया राइबोसोम का, तो ये कंप्लीट राइबोसोम बन गया, ठीक है। एंड बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस। ये जो दोनों यूनिट्स है राइबोसोम के, स्मॉल एंड लार्जर, ये दोनों बाइंड रहते हैं टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन,
ठीक है, ये याद रखिएगा। मैग्नीशियम आयन की हेल्प की वजह से ये दोनों बाइंड रहते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो ये भी लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। अब देख लेते हैं ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स, ये है 5 प्राइम एंड, यहाँ पे 3 प्राइम एंड। यहाँ पर भी नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होंगे, ए यू जी यू 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 ए, ये हो गया स्टॉप कोडॉन। तो इससे आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। स्टॉप कोडॉन आ गया तो इससे आगे ट्रांसलेशन नहीं होता। एंड ये है यूटीआर, इस तरफ ये जाएंगी। यहाँ पे भी है ये यूटीआर, ये इस तरफ जाएगी। यूटीआर यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर यानी अनट्रांसलेटेड रीजन। एंड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है गोनिन ट्राइफॉस्फेट, ये है मिथाइल, ये है गोनिन, ये है ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करते हैं, राइबोसोम को इनवाइट करते हैं। यहाँ पे यूकैरियोट्स में ये वाले करते हैं इनवाइट टू राइबोसोम, इट इनवाइट टू राइबोसोम। ये इनवाइट करेगा राइबोसोम को, फिर राइबोसोम आएगा फॉर द ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे क्या क्या जरूरी है फॉर ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स में? इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन जरूरी है। इनिशिएशन यानी कि ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाए एंड ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाए, टर्मिनेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टर्मिनेशन। इनिशिएशन को क्या जरूरी है? नीड्स इनिशिएटर फैक्टर, जो कि इनिशिएशन स्टार्ट करे, इनिशिएशन फैक्टर। एंड टर्मिनेशन को क्या जरूरी है? नीड रिलीज फैक्टर, नीड रिलीज फैक्टर, जो कि ट्रांसलेशन को स्टॉप करे।